दोस्तों, डीलिमिटेशन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और दक्षिण के राज्यों में टकराहट देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने पहले ही इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और पत्र लिखकर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 22 मार्च को इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। और अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद का जो बयान आया है डीलिमिटेशन को लेकर, इससे मोदी शाह की टेंशन बढ़ने वाली है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी डीलिमिटेशन को लेकर विपक्ष के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। विशाखापत्तनम से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद श्री भारत मथुकुमिल्ली ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर कह दी है कि जिन राज्यों की पॉपुलेशन लो है और जीडीपी हाई है, उन राज्यों को डीलिमिटेशन से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और डीलिमिटेशन का आधार सरकार को डाइवर्स करना चाहिए। यानी कि टीडीपी ये बात साफ तौर पर कह रही है कि सरकार को इस बात पर सभी से चर्चा करनी होगी और टीडीपी ने इस बात की ओर भी संकेत दे दिए हैं कि एक बार जब ये बिल पेश किया जाएगा तब इस बिल पर जमकर बवाल होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी अभी 17 सांसदों के साथ केंद्र में मोदी सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी दल है और अगर चंद्रबाबू नायडू ने अपनी बैसाखी केंद्र सरकार से हटा ली तो मोदी सरकार का सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिर टीडीपी पार्टी के सांसद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। डीलिमिटेशन को लेकर सरकार और राज्यों के बीच बढ़ते तकरार को लेकर टीडीपी के सांसद श्री भारत मथुकुमिल्ली ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इस इंटरव्यू में ये बात कही है कि डीलिमिटेशन विवाद के बीच एक बीच का रास्ता खोजने की जरूरत है जहां राज्यों के अधिकांश हितधारक खुश हों। टीडीपी के सांसद सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की मनमानी इस पर नहीं चलने वाली है और इस मामले पर एक बीच का रास्ता खोजने की जरूरत है। टीडीपी मोदी और शाह के गुजरात लॉबी को यह बता रही है कि वक्फ बिल की तरह ही इस बिल को भी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एक और सांसद ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा करने वालों को अगर लड़की होती है तो 50,000 रुपए नगद और अगर लड़का होता है तो एक गाय देने की घोषणा की थी। टीडीपी सांसद के इस बयान को डीलिमिटेशन के मुद्दे से जोड़कर देखा जाने लगा था और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीडीपी इस मामले पर अब अपने तेवर सख्त करने वाली है। इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि डीलिमिटेशन को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह जनसंख्या पर आधारित है और दक्षिणी राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया है संसद की सीटें खो देंगी, इस पे आपका क्या कहना है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों की इस चिंता को उचित समय पर उठाया जाना चाहिए। अभी विपक्ष परिसीमन से डरता है और इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। एक बार जब यह पता चल जाएगा कि यह कैसे होने जा रहा है तो इस पर बहस की मांग करना उचित होगा। उदाहरण के लिए जब विपक्ष ने आपत्ति जताई तो वक्फ विधेयक को की संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया। इसीलिए जब तक यह लोकतंत्र है और लोगों की राय सुनी जा रही है और लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा है तब तक इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। साहब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नारा तो 400 पार का दिया था, पर जनता ने साहब की गाड़ी को 224 पर रोककर यह बता दिया कि अब आपकी मनमानी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है और बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ गया। उसके बाद से ही उनके सहयोगी दल लगातार याद दिलाते रहते हैं कि साहब अब प्रधानमंत्री तो बन गए हैं पर अब वो वाली बात नहीं रह गई है। पहले विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त करके बिल पास कर लिए जाते थे और अब चाहे वो वक्फ बिल हो या वन नेशन वन इलेक्शन, इन सभी बिल्स को जेपीसी के ठंडे बस्ते में डालना पड़ रहा है।
जब इनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या आप यह कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन पर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं से निपटने के लिए जेपीसी ही आगे का रास्ता है, इसके जवाब में इन्होंने कहा कि जेपीसी केवल एक उदाहरण है, यह कोई एक जैसा फॉर्मूला नहीं है। जो मायने रखता है वो है सिद्धांत। जो मायने रखता है वो अगर किसी राज्य का जीडीपी अर्थव्यवस्था में योगदान राज्य की आबादी के अनुपात से ज्यादा है तो उस राज्य को कम आबादी के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही उस राज्य का जीडीपी में योगदान ज्यादा हो। इसीलिए सीटों की वृद्धि या कमी के लिए जिन मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे जनसंख्या से ज्यादा विविध होने चाहिए। यानी कि टीडीपी ये खुलकर कह रही है कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर आप डिलिमिटेशन करके ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दक्षिणी राज्यों के सीट आप संसद में कम कर दें। इनका आगे कहना है कि हमें एक ऐसे मध्य मार्ग पर पहुंचना होगा जहां राज्यों के अधिकांश हितधारक खुश हों। हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश हितधारकों को आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका निकालना चाहिए। लेकिन जब तक परिसीमन मापदंडों का विवरण सामने नहीं आता तब तक इस पर शोर मचाना जल्दीबाजी होगी। यानी कि टीडीपी का साफ साफ कहना है कि एक बार ये बिल आप सदन में पेश होने दीजिए और सरकार को ये कहने दीजिए कि यह किस आधार पर होने जा रहा है। यानी कि जब यह बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा तब इस बिल पर जमकर बवाल होना तय है। एक तरफ स्टालिन ने जो पत्र 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है उसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है और अब देखना यह होगा कि जब यह बिल पास किया जाता है तो सरकार इसके लिए क्या आधार बताती है। टीडीपी के सांसद सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि केवल जनसंख्या के आधार पर आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।